जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान। आखिर ये दो देश जिस प्रकार से ईरान के ऊपर हमला किया है, इस हमले से साथियों इस चीज़ को समझिए कि पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। साथियों ऐसा माना जाता है कि विश्व युद्ध टू के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग ऐसा माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के बेस पर पहली बार किसी देश ने मतलब ईरान जैसे देश ने अमेरिका के बेस पर हमला किया है। साथियों जिस प्रकार से यह खबर सुर्खियों में बनी थी, जिस प्रकार से कि मतलब कि आज या फिर किसी भी दिन ईरान के ऊपर इजराइल हमला कर सकता है या फिर डायरेक्ट अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, इसके ऊपर ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत सारी खबर ऐसी आ रही थी। लेकिन शनिवार के दिन लगभग भारतीय टाइम के अनुसार से, भारतीय समय के अनुसार से समय 2 बजे के आसपास यह खबर आती है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसके पलटवार में ईरान भी बहुत ही अच्छा तरीके से जवाब देता है। साथियों अब आगे समझते हैं इसके ऊपर पूरी दुनिया पर असर क्या पड़ेंगे। तो पहले यह समझ लेते हैं कि अमेरिका मतलब सोच क्या रहा है। तो अमेरिका शायद ये सोचता है कि जिस प्रकार से एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय पे कि न्यू ईयर से कुछ दिन के बाद निकोलस मादुरो को उठा लिया जाता है वेनेजुएला के अंदर से। इसी प्रकार से अमेरिका यह भी सोचता है कि हम ईरान को बहुत ही जल्द, 2 देश मिलकर बहुत ही जल्द ख़त्म कर देंगे। लेकिन साथियों इस चीज़ को समझ लीजिए, ईरान एक ऐसा बंदा है जो कि यह सोचता है कि जिस प्रकार से आपने बोरिया बिस्तर संभाला था, समेटा था कि तालिबान से या तालिबान अफगानिस्तान के मुद्दे पर, वियतनाम के मुद्दे पर, उसी प्रकार से आपको फिर से आपको ईरान के अंदर बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। साथियों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका यह सोच रहा है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करके बहुत ही जल्द इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे। इस युद्ध को मतलब आयतुल्ला अली खामेनी के मतलब कुर्सी को पलटवार कर देंगे, यानी कि वहाँ का तख्ता पलट कर देंगे। और एक प्रकार से वहाँ के जो कि अमेरिका के जो पपेट्स होंगे उनको ईरान के अंदर बैठाया जाएगा। तेल का कब्जा ईरान के अंदर अमेरिका का होगा। साथियों इतना तक ये समझ लीजिए, अमेरिका चाहता है कि ईरान में बहुत ही जल्द युद्ध खत्म हो, बहुत ही जल्द निकोलस मादुरो के जैसे एक्शन लेकर उन्हें युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ईरान हमेशा जानता है कि जिस प्रकार से ईरान ने हमले की तैयारी कर रखा है, कि खुद अभी पता चल रहा है कि लगभग इजराइल ने जैसे ही हमला किया उसके 1 घंटे बाद ईरान ने टोटल 7 देशों पर हमला किया है। टोटल 7 देशों पर हमला किया। और ये हमला लगभग वर्ल्ड वार 2 के बाद, ऐसा माना जाता है कि यह देखिए टोटल वर्ल्ड वार 2 के बाद ईरान ने ऐसा हमला किया है जिस प्रकार से कोई भी देश हमला नहीं कर सकता था ईरान के बेस के ऊपर। साथियों इस चीज़ को समझिए, लगभग ऐसा माना जा रहा है कि टोटल से ईरान ने 7 देशों पर हमला किया है। ऐसे कौन से देशों पर हमला किया है जिस पर अमेरिका ने अपना खुद बेस बना कर रखा था कि यहाँ से ही ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। यानी कि ईरान ने यह कहा था कि आप हमारे ऊपर कहीं से भी हमला करो, आपके ऊपर आप कोई सा भी देश में अपना बेस बना रखे हैं, आप अपना हवाई अड्डा बना के रखे हैं, या फिर आप अपना अपना युद्ध करने के लिए एक प्रकार से बेस जो रेडी करके रखे हैं, हम उसको पर हमला करेंगे। क्योंकि ईरान ने यह कहा था कि हमें जिस देश पर एक प्रकार से अंदाज़ा रहेगा, जिस प्रकार से हम उस पर अपने ऊपर खतरे की निशानी को समझ लेंगे कि यहाँ से हमें खतरा है, तो हम उसी देश पर बहुत ही कम समय पर उसके ऊपर अटैक करेंगे। उसी अनुसार से लगभग ईरान ने टोटल 7 देशों पर हमला किया है। अब आगे बहुत ही ज़्यादा कुछ होने वाला है। तो साथ ही 7 देशों का नाम को समझ लीजिए। पहला है, हालांकि इजराइल ने टोटल अमेरिका ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके पलटवार में इजराइल ने इजराइल समेत, पहले चीज़ तो इजराइल के ऊपर ईरान का हमला हो ही रहा है। तो इजराइल हो गया 1 नंबर, उसके बाद कतर, उसके बाद कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, अबू धाबी। साथियों इस चीज़ को समझिए, यानी कि दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, यह टोटल शायद इराक के अंदर भी यह हमला माना जा रहा है। जॉर्डन के अंदर, बहरीन के अंदर, ये ऐसा देश है जो कि कभी भी वर्ल्ड वार 2 के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऐसा युद्ध में कभी भी उसके ऊपर हमला नहीं हुआ था, जो कि ईरान ने अब तक कर दिखाया है। ईरान जो कहता था कि अमेरिका कहीं से भी हमला करे, हम डायरेक्ट मिडिल ईस्ट में उनके जहाँ स्पेस है, जहाँ उनके अमेरिका का कोई भी वहाँ के जो कि एयर स्पेस है, वहाँ पर हम डायरेक्ट हमला करेंगे।
साथियों ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचने वाला है। लंबा इसलिए खींचने वाला है कि जिस प्रकार से अमेरिका यह कहता है कि हम मतलब यह सोचता है कि हम एक प्रकार से बहुत ही जल्द अमेरिका से मतलब ईरान के ऊपर हमला करके बहुत ही जल्द ये युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान चाहता है कि ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा लंबा चले, जैसा परिणाम क्या कहते हैं अफगानिस्तान के जैसा मिला, जैसा परिणाम वियतनाम युद्ध के जैसा मिला। साथियों ईरान हमेशा यह सोचता है कि आप एक बार युद्ध शुरू कर दें, लेकिन युद्ध शुरू इजराइल ने कर दिया है, लेकिन ईरान ने इसके बदले में टोटल अब तक की मतलब माने जा रहा है, अब तक की न्यूज़ एजेंसी के अनुसार से बताया जा रहा है कि टोटल 7 देशों पर ईरान ने हमला कर दिया है। जो अपने बात के अनुसार से इन्होंने ये कहा था कि आप हमारे ऊपर कहीं से भी हमला करो, आपका कहीं से भी स्पेस बना हुआ है, हम वहाँ पर जाकर ज़रूर से ज़रूर हमला करेंगे। ईरान ने अपने वादे के मुताबिक अपने वादे को पूरा किया। साथ ही अब आगे क्या होने वाला है, तो साथ ही हमारे चैनल पर बने रहें। आपको आने वाले समय पे न्यूज़ बनी रहेगी और आपको मतलब खबर देते रहेंगे कि आखिर ईरान ने कौन कौन से क्या कहते हैं हवाई अड्डे पर कौन से देशों को मतलब निशाना बनाया। तो साथियों बस अभी के लिए इतना ही समझते हैं, फिर अगली वीडियो फिर जस्ट कोई से कोई मतलब वीडियो लाएंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।